Welcome back in another session of physics for standard 9. मोशन चैप्टर पढ़ेंगे आज. फिजिक्स में पहला चैप्टर है मोशन. अगर मोशन चैप्टर आएगा तो आगे वाले सारे चैप्टर आपको आने वाले हैं. इट्स अ बेसिक चैप्टर ऑफ मैथ्स जिसमें आप थियरी पढ़ोगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल और बहुत सारे ग्राफ. लेट अस स्टार्ट विद मोशन. तो प्राइमरी क्वेश्चन है, व्हेन कैन यू से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. आप ऐसा कब बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट मोशन में है. समझो एक रनर है, रनर स्प्रिंटर, वो सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहा है एंड अ रेफरी इज ऑब्जर्विंग हिज मोशन. तो अकॉर्डिंग टू रेफरी द रनर इज इन मोशन, राइट. अकॉर्डिंग टू रेफरी अ रनर इज इन मोशन, क्योंकि रेफरी स्टेशनरी है और रनर की पोजीशन कंटिन्यू चेंज हो रही है. सो विथ रिस्पेक्ट टू रेफरी वी कैन डेफिनेटली से दैट द रनर इज इन मोशन, क्योंकि रनर की हर एक सेकेंड पे पोजीशन चेंज हो रही है, राइट. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. तो यहाँ पे लिखा है, इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट is continuously changes. If the position of the object is continuously changes with respect to some another object. ये sum लिखा है, by mistake same हो गया है, sum है, sum, SOME. If the position of the object is continuously changes with respect to some another object, then we can say that the object is what? In motion. अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मोशन में है, अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो मोशन में नहीं है. वेरी इजी क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेन टाइप्स ऑफ मोशन. आपके कोर्स में दो टाइप की मोशन है, दैट इज वन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in the equal period of time. अगर मैं बोलूँ motion of the earth around the sun, motion of the earth around the sun is an example of uniform motion, क्योंकि 24 आवर्स में वो अपनी ओन एक्सिस पे रोटेशन करेगी और सन के आजू बाजू घूमने में उसको लगेगा 1 साल, 1 ईयर, दैट इज फिक्स 365 डेज. कभी ये टाइम चेंज नहीं होता. आपको मालूम होगा शायद कि अर्थ की दो टाइप की मोशन होती है, मोशन अराउंड द सन एंड मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस. अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए उसको चाहिए 24 आवर्स, वो कभी चेंज नहीं होगा. और सन के आजू बाजू रोटेट होने में उसको लगेगा 365 डेज. बोथ विल रिमेन सेम. सो वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी. सो मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. मोशन ऑफ द वेरियस हैंड्स ऑफ द क्लॉक, घड़ी के जो वेरियस हैंड्स है वो 1 to 2 पे जाने में, 2 to 3 पे जाने में, 3 to 4 जाने में दे विल टेक इक्वल टाइम. कोई ज़्यादा फास्ट कोई स्लो ऐसा नहीं जाएगा. दे विल टेक इक्वल टाइम टू कवर सेम डिस्टेंस. सो इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. लेकिन अगर मैं बोलूँ मोशन ऑफ द व्हीकल ऑन द रोड, डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है, राइट. अगर रास्ता खुला है तो आप फास्ट जाओगे, जैसे ही ट्रैफिक बढ़ गया आपकी स्पीड कम हो गई, रेड सिग्नल आ गई, यू हैव स्टॉप द व्हीकल, बम्प आ गया, अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, टर्न लेना है, द स्पीड विल बी चेंज. सो मोशन ऑफ द व्हीकल ऑन द रोड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. मोशन ऑफ द पीपल who are walking or running on the road is called non-uniform motion. Birds flying in the sky, people walking on the road, these all are the examples of non-uniform motion. तो uniform motion क्या होती है? The object covers equal distance in the equal period of time. It is called uniform motion. If the object cover equal distance in the equal period of time, then it is called uniform motion. Okay? तो यहाँ पे लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल पीरियड ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. और यहाँ पे लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर equal distance
in the equal period of time, then it is called non-uniform motion. बराबर? Example, motion of the various ends of the clock, motion of the earth around the sun, motion of the moon around the earth, etc. are the examples of uniform motion. बहुत easy. यहाँ पे लिखा है motion of the vehicle on the road, birds flying in the sky, people walking on the road are the examples of non-uniform motion. So here you can see clearly on the board about uniform motion and non-uniform motion. तो ये हो गया हमारा पहला और सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स, पूरे फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी. ये वेक्टर और स्केलर क्या होता है? अगर मैं पूछूं आपको, कोई आपको पूछे कि व्हाट इज योर हाइट, आप बोलोगे माई हाइट इज 5.5 फीट, या फिर माई हाइट इज 4 फीट, माई हाइट इज 5 फीट, माई हाइट इज 6 फीट. आप ऐसा बोलोगे माई हाइट इज 5.5 फीट इन नॉर्थ? नेवर. जब भी आप किसी को अपनी हाइट बताते हो तब आप डायरेक्शन का यूज नहीं करते. यू आर जस्ट यूजिंग द वैल्यू, बस, दैट्स ऑल. 5 फीट, खत्म. हर डायरेक्शन में आपकी हाइट कांस्टेंट रहेगी. सो वेन एवर यू आर टेलिंग योर हाइट, यू आर जस्ट यूजिंग वैल्यू. वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड. क्या बोलते हैं उसको? मैग्नीट्यूड. अगर कोई पूछे व्हाट इज योर मास, तो आप बोलोगे माई मास इज 50 kg. दैट्स ऑल. आप डायरेक्शन का यूज नहीं करोगे. माई मास इज 50 kg इन साउथ, ऐसा आप नहीं बोलते. वी आर जस्ट यूजिंग वैल्यू. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मास है, हाइट है, ये सब क्वांटिटी एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत कभी पड़ती नहीं है. ओनली वैल्यू इज रिक्वायर्ड. वैल्यू इज सफिशिएंट. सो दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. स्केलर के लिए ओनली मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू इज रिक्वायर्ड. सो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. लेकिन अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट को नॉर्थ में ले जाना है तो आपको उसके ऊपर नॉर्थ में ही फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो नॉर्थ में जाएगा. तो फोर्स के लिए, फोर्स एक्सप्लेन करने के लिए वैल्यू भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए. हेंस फोर्स इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर के लिए डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर रिक्वायर्ड. बट इफ यू वांट टू एक्सप्लेन फोर्स, फोर्स के लिए वैल्यू एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड. बट इफ यू वांट टू एक्सप्लेन योर मास, योर हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया, वॉल्यूम, ये सब वैल्यू के लिए, ये सब क्वांटिटी के लिए सिर्फ वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए. अगर डायरेक्शन नहीं चाहिए स्केलर क्वांटिटी, अगर डायरेक्शन चाहिए वेक्टर क्वांटिटी. अगर कोई पूछे आपका वेट कितना है, आपको ऐसा लगेगा कि मास और वेट दोनों सेम है. कभी नहीं. मास और वेट सेम नहीं है. वेट का फॉर्मूला है m इंटू जी, मास इंटू जी. जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ये आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे. तो आपका मास है 50 किलो, 50 kg, और ये g है. g की वैल्यू अर्थ के ऊपर होती है 9.8. अर्थ के ऊपर क्या होती है? 9.8. तो अगर आपका मास 50 है, 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वेट आएगा. तो अर्थ के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली आपका वेट है 500 न्यूटन. क्या है? 500 अप्रॉक्सीमेटली न्यूटन. अगर आप मून पे जाओगे तो मून पे जी की वैल्यू है 1.63. तो 1.63 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे, अलग वैल्यू आएगी. तो हर एक डायरेक्शन में, हर एक प्लैनेट पे आपका वेट सेम नहीं है. तो आपको बोलना पड़ेगा कि माई वेट इज 500 न्यूटन ऑन द अर्थ, और मून पे कुछ अलग वेट है. अगर आप पोल के ऊपर जाओगे, अर्थ के पोल के ऊपर, आपका वेट अलग आएगा. अगर आप इक्वेटर पे जाओगे आपका वेट अलग आएगा. सो डायरेक्शन के ऊपर वेट डिपेंडेबल है, हेंस वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अगर कोई पूछे डिस्टेंस, समझो आप अहमदाबाद टू बॉम्बे जा रहे हो. अहमदाबाद टू बॉम्बे इज नियरली इक्वल टू 530 किलोमीटर्स. कोई भी डायरेक्शन में जाओ, एक्सप्रेस हाईवे पे जाओ या फिर गांव में से चले जाओ, अहमदाबाद से कोई भी डायरेक्शन में जाओ हाईवे लेके, आपको रास्ता मालूम होना चाहिए.
आप बॉम्बे पहुंच जाओगे, ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, कार में जाओ, हर एक का रूट सेम है? नहीं सेम है, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? बॉम्बे। तो व्हेन यू आर गोइंग टू मुंबई, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप कोई भी डायरेक्शन, कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जा सकते हो। पहुंचेगे आप बॉम्बे, आपके पास पूरा रास्ता होना चाहिए। मतलब यू कैन कवर डिस्टेंस इन एनी डायरेक्शन। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। समझो आप घर से स्कूल जा रहे हो, तो घर से स्कूल जाने के लिए कोई एक ही रास्ता है? नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं। तो हर एक रास्ते से जाओगे, कोई छोटा होगा, कोई लंबा होगा। तो आप पहुंचोगे स्कूल, लेकिन हर एक रास्ते पे डायरेक्शन सेम नहीं है, लेकिन योर डेस्टिनेशन इज योर स्कूल, तो आप स्कूल तो पहुंच ही जाओगे। सो डिस्टेंस इज अ विच टाइप ऑफ क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। बराबर। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी मीटर होगा जो बिल मेजर करता है, यूनिट, कितने यूनिट आपने कंज्यूम किए वो उसके अंदर लिख के आएगा। ऐसा होता है कभी आपने नॉर्थ में रखा तो कम बिल आया, साउथ में रखा तो ज़्यादा बिल आया? ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। इट ओनली प्योरली डिपेंड ऑन योर कंजम्पशन। तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। सो अभी आपको शायद समझ में आया होगा कि वेक्टर और स्केलर किसको बोलते हैं। वेक्टर में डायरेक्शन और वैल्यू दोनों चाहिए, स्केलर में सिर्फ वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे वैसे वैसे आप वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। अभी आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। जैसे जैसे हम थियरी करेंगे ऐसे ऐसे आपको समझ में आएगा कि वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। ओके। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट वे, ए और बी, मुझे इस एंड से इस एंड तक जाना है। मैं ऐसे गोल गोल घूम के भी जा सकता हूँ, ऐसे घूम के भी जा सकता हूँ, और स्ट्रेट भी जा सकता हूँ। तो जो स्ट्रेट होगा दैट इज द शॉर्टेस्ट वे, और शॉर्टेस्ट वे को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट वे इज कॉल्ड व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट वे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन चाहिए, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये सब क्वांटिटी वेक्टर और स्केलर कैसे है। अभी आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। ओके। तो हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। ओके, होप आपको दिख रहा है बोर्ड पे इजीली। वेक्टर, a physical quantity which require both direction as well as magnitude. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू। मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट? वैल्यू। अ फिजिकल क्वांटिटी which require direction and magnitude both for their complete description. अभी मैंने बोला फोर्स एक्सप्लेन करना है, तो फोर्स मैंने नॉर्थ में 100 न्यूटन फोर्स लगाया, तभी ऑब्जेक्ट नॉर्थ में जाएगा। तो फोर्स एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन चाहिए। सो इफ द फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एंड इफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू चाहिए, नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, सच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल अभी याद रखने, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, वेट, दो तीन चीज़ें मैंने समझाई आपको। दीज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर में हाइट आएगी, मास, डिस्टेंस, स्पीड। स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर कोई पूछे व्हाट टाइम इज इट नाउ, तो मैं बोलूँगा इट्स 1 PM। आप ऐसा बोलोगे 1 PM इन नॉर्थ ईस्ट? नहीं, हम नहीं बोलते। तो जब भी आपको कोई टाइम पूछे, टेम्परेचर, what is the temperature of your city? It's 30 degrees Celsius, that's all. We are not using direction. अगर आप टेम्परेचर और टाइम एक्सप्लेन करते हो तो हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। सो हियर यू हैव फुल आंसर ऑफ वेक्टर क्वांटिटी एज वेल एज स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ये हो गया आपका वेक्टर और स्केलर वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, write a short note on distance and displacement.
राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये पूरा आंसर मैंने लिखा है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करेंगे, तो समझो ये रास्ता है, ए आपका घर से निकलता है होम और ये स्कूल पे जाता है, ऐसा कोई रास्ता है, राइट? ऐसे आप घूम घूम के आए, यहां से आपने इलेक्ट्रिक बाइक पे चालू किया और यहां पे आप पहुंच गए और डिस्टेंस दिखाया 5 किलोमीटर। मतलब आपके घर से जो रास्ता स्कूल पे जाता है उसकी टोटल लेंथ 5 किलोमीटर है। क्या है? 5 किलोमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द मोशन, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द मोशन थ्रू विच द बॉडी हैज ट्रैवल्ड, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द मोशन थ्रू विच द बॉडी हैज ट्रैवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस, या फिर इसको क्या बोलेंगे? पाथ लेंथ। तो पहले मैंने लिखा है डिस्टेंस के बारे में, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द मोशन। क्या लिखा है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द मोशन थ्रू विच द बॉडी हैज ट्रैवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, या फिर उसको क्या बोलेंगे? पाथ लेंथ। ओके, स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी डायरेक्शन में जाओ, एक ही रास्ता नहीं है, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। सो डिस्टेंस कवर करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। यहाँ पे लिखा है एसआई यूनिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एसआई। फिजिक्स के सारे चैप्टर में आप पढ़ोगे एसआई एसआई। एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टम इंटरनेशनल। द ग्रुप ऑफ वेरियस साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, they have decided that we should make a uniform unit to make international trade very easy. अब चाइना में जाओगे चाइनीज लैंग्वेज, जापान में जाओ जापानीज लैंग्वेज, चाइना में जाओ चाइनीज लैंग्वेज, हर एक कंट्री में अपनी खुद की लैंग्वेज अलग अलग है। तो वहाँ पे जाके आपको ट्रेड करना है, बिजनेस, तो कोई कम्युनिकेशन के लिए कोई यूनिट चाहिए। इसीलिए थ्रू आउट द वर्ल्ड all the people are following one unit that is called SI unit. SI का नाम क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल। अगर चाइना में जाके आप बोलोगे मीटर, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि यू आर टॉकिंग अबाउट लेंथ या फिर डिस्टेंस। कोई डिस्टेंस या लेंथ की बात हो रही है, चाहे उसकी लैंग्वेज भले ही अलग हो। अगर वहां पे जाके आप सेकेंड बोलोगे, सेकेंड, तो सामने वाले बंदे को पता चल जाएगा कि यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम। तो इंटरनेशनल ट्रेड इजी बनाने के लिए पूरे दुनिया भर के अलग अलग साइंटिस्ट इकट्ठा हुए। बहुत साल पहले की बात है, 1980s की बात है। तो उन्होंने डिसाइड किया टू मेक इंटरनेशनल ट्रेड वेरी इजी वी शुड फॉलो अ कांस्टेंट यूनिट, सेम यूनिट थ्रू आउट द वर्ल्ड, और उसका नाम दे दिया SI। SI का मतलब क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल। तो लेंथ का या डिस्टेंस का SI यूनिट है मीटर। मीटर इज द SI यूनिट। अदर यूनिट है किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। फुट में भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग, फुट में। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप सीधा जाओगे या रिवर्स आओगे, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आएगा। आपको मालूम होगा गाड़ी के अंदर, व्हीकल के अंदर ओडोमीटर होता है। ओडोमीटर, ओडोमीटर इज मेजरिंग डिस्टेंस। अगर आप फॉरवर्ड गए तो भी ओडोमीटर इंक्रीज ही बताएगा डिस्टेंस। रिवर्स आओगे तो ओडोमीटर रिवर्स नहीं आएगा, वो फॉरवर्ड ही जाएगा। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। ओके, तो ये हो गई स्टोरी हमारी डिस्टेंस के बारे में। तो व्हाट इज कॉल्ड डिस्टेंस? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द मोशन थ्रू विच द बॉडी हैज ट्रैवल्ड इज कॉल्ड व्हाट? डिस्टेंस बोलते हैं। ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। क्योंकि डायरेक्शन कोई भी हो, आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हो। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो मैंने अभी आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं भाई? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
अगर आपको A to B जाना है, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम, आप गए A से लेके B तक, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, और एक स्ट्रेट रोड है। तो जो स्ट्रेट रोड आएगा वही सबसे छोटा डिस्टेंस आएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। और वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है। गॉट इट? तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो स्ट्रेट आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। आपने यहां से जर्नी शुरू की, यहां पे खत्म कर दी, तो आपकी पोजीशन चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई? पोजीशन। इसको बोलते हैं चेंज इन पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी in a particular or given direction is called what? Displacement। क्या बोलेंगे इसको? Displacement। क्या लिखा है? Change in position of the object in a given direction is called what? Displacement of the object। Change in position of the object in a given direction is called what? Displacement। Displacement definitely vector quantity है। Direction चाहिए, ऐसे ही कोई भी डायरेक्शन में जाओगे डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। यू हैव टू गो स्ट्रेट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट ही होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ विच टाइप ऑफ क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। उसका फॉर्मूला है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन को बोलते हैं एक्स एफ। एक्स मतलब पोजीशन, एफ मतलब फाइनल। तो फाइनल पोजीशन का सिंबल है एक्स एफ, इनिशियल का सिंबल है एक्स आई, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है एस। एस इज इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई। वेरी इजी। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सेम ऐसा यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? मीटर। अदर यूनिट यहाँ पे जो लिखे थे वही किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर कोई भी क्वांटिटी फैक्टर है डेफिनेटली इट विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। कैसे? आपने यहाँ से जर्नी शुरू की, यहाँ पे गए और वापिस ए पे आ गए, तो आपका फाइनल पोजीशन ए है, इनिशियल पोजीशन ए है, ए माइनस ए जीरो। नंबर लाइन ड्रॉ करो, जीरो से लेफ्ट साइड जाओ, नेगेटिव वैल्यूज आएगी। तो जीरो से शुरू किया, -50 के पे गए, आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। जीरो से शुरू किया, राइट साइड गए, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो displacement can be positive, it can be negative, it can be zero also. So displacement is also called shortest distance between two given points. Displacement can be positive, negative और zero. अभी displacement की limitation मैं आपको बता रहा हूँ कि displacement की limitation क्या है। It is just showing you the final effect। वो motion की क्या बताएगा? Final effect। कौन से रास्ते से आप आए वो डिस्प्लेसमेंट नहीं बताएगा। कौन से रास्ते से आए उसके लिए आपको पाथ लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। क्या फाइंड करनी पड़ेगी? पाथ लेंथ। अब 500 किलोमीटर दूर जा रहे हो तो ऐसा तो नहीं होगा आप 500 किलोमीटर कांस्टेंट जर्नी कर ली, नहीं होगा। आपने 50-60 किलोमीटर कवर किया, फिर चाय पीने के लिए खड़े रहे, फिर आगे बहुत लंबी लाइन आ गई टोल टैक्स पे, आधा घंटा चला गया, फिर 200 किलोमीटर खुला रास्ता था, आपने फास्ट गाड़ी चलाई, फिर आगे फिर से कोई अच्छी जगह आई कि आपने यहाँ पे टाइम स्पेंड करें। तो पूरी जर्नी की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको पाथ लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट होल जर्नी, यू नीड टू फाइंड पाथ लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट जो है इट ओनली शोज फाइनल इफेक्ट ऑफ मोशन। Displacement is just showing what? Final effect of motion. To get the idea of full path, full journey, you need to find path length. You need to find what? Path length. तो आप ये जो limitation है उसको इसके अंदर ऐड कर सकते हो डेफिनेटली कि what is the limitation of displacement। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। What is the limitation? We cannot have the information about whole motion, whole path, whole journey from the displacement. If you want to have the idea about the whole journey, you need to find path length or distance. तो ये हो गया distance और displacement के बारे में पूरा।
अभी इसके ऊपर से हम करेंगे स्पीड, शॉर्ट नोट ऑन स्पीड. व्हाट इज शॉर्ट नोट ऑन स्पीड? राइट, शॉर्ट नोट ऑन स्पीड. ओके, बहुत ही इजी है और उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी है आपके कोर्स में. स्पीड मतलब व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. आपके गाड़ी में ओडोमीटर है, एक्टिवा में ओडोमीटर है. यहाँ पे लिखा है 10, 20, 30, 40, 50, 60 सो ऑन. और यहाँ पे लिखा होता है किलोमीटर पर आवर, है ना, आपने पढ़ा होगा. किलोमीटर मतलब डिस्टेंस और आर मतलब टाइम. तो अगर आप डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? स्पीड. किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब क्या? स्पीड. अभी एक ट्रिक देता हूं मैं आपको. अगर आपको फिजिक्स में डेफिनेशन बनानी है तो डिनोमिनेटर को ले लो 1 यूनिट. फिजिक्स के कोई भी फॉर्मूला के ऊपर से आपको बनानी है डेफिनेशन, तो डिनोमिनेटर को क्या ले लो? 1 यूनिट. तो यहां पे डेफिनेशन आएगी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. बहुत इजी डेफिनेशन है. क्या लिखा मैंने? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट? स्पीड. बहुत इजी है. और दूसरी डेफिनेशन फॉर्मूला के ऊपर से बना दो, द रेशियो ऑफ. क्या लिखा है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी to the time taken by body to cover that distance. The ratio of distance traveled by the body to the time taken to cover that distance is also called speed. तो पहले दो डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ, पहली डेफिनेशन ये रेशियो वाली है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी टू द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड. और दूसरी डेफिनेशन डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट? स्पीड. आपने अभी पढ़ा डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है और टाइम का सेकंड है. टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड. तो स्पीड का ऐसा यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड. इसको ms-1 भी लिखते हैं. यहां पे आपको स्मॉल टी करना पड़ेगा, कैपिटल टी मत करना. कैपिटल टी हो जाता है टेम्परेचर, स्मॉल टी इज टाइम. यहाँ पे जितने भी लेटर लिखे हैं वो सब स्मॉल ही है, कैपिटल कोई नहीं है. ओके, तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी. ऐसा यूनिट क्या है? मीटर अपॉन सेकेंड, जिसको ms-1 भी लिखते हैं. ms-1 सेकेंड ऊपर जाएगा -1. अदर यूनिट्स आर किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट. दीज आर कॉल्ड अदर यूनिट्स. डिस्टेंस, मैंने बोला कोई भी डिस्टेंस, कोई भी रास्ते पे जाओ आप पहुंच जाओगे अपनी मंजिल, बराबर. तो डिस्टेंस स्केलर, टाइम स्केलर. तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव. सीधे जाओ या फिर रिवर्स आओ, हमेशा आपकी स्पीड कैसी आएगी? पॉजिटिव ही आएगी. स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव. स्पीड नेगेटिव नहीं होती. ओके, सो दिस वॉज होल आंसर ऑफ स्पीड. ये मैंने पूरी स्पीड की शॉर्ट नोट आपके लिए लिख दी. और लास्ट टॉपिक करेंगे आज का. रूल है, रूल कि अगर आप सर्कुलर पाथ पे एक राउंड कंप्लीट करते हो तो डिस्टेंस क्या आएगा और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा. सर्कुलर पाथ पे आप एक राउंड कंप्लीट करते हो, यहां से ए से स्टार्ट किया और ऐसा घूम के आए वापिस ए के ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब एफ मतलब फाइनल पोजीशन, आई मतलब इनिशियल पोजीशन. फाइनल पोजीशन भी ए है, इनिशियल भी ए है, आंसर विल बी 0. सर्कुलर पाथ पे एक राउंड कंप्लीट किया तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 0. लेकिन डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है पाथ लेंथ. डिस्टेंस क्या होता है? पाथ लेंथ. पाथ लेंथ मतलब लेंथ ऑफ द सर्कल. लेंथ ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2πr सर्कमफेरेंस. सो रूल याद रखना है, बाय कंप्लीटिंग वन राउंड ऑन अ सर्कुलर पाथ डिस्प्लेसमेंट इज 0 and distance is what? 2πr. ओके, अभी मुझे लिखना है दूसरा रूल लिखना है. मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड
ऑन अ सेमी सर्कुलर पाथ। आप सेमी सर्कुलर पाथ पे एक एंड से दूसरे एंड जा रहे हो तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल। डिस्टेंस क्या आएगा? लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल, दैट इज योर डिस्टेंस। फिर से एक बार, आप जा रहे हो सेमी सर्कुलर पाथ पे वन एंड टू अनदर एंड। आगे लिखा था फुल सर्कल। फुल सर्कल मतलब 2 पाई आर, तो हाफ सर्कल मतलब पाई आर। डिस्टेंस क्या आएगा? पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे गलत लिखा है, डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आएगा डायामीटर, और डायामीटर का फॉर्मूला होता है 2r। डायामीटर क्या होता है? 2r। क्योंकि ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, आप ऐसे घूम के गए समझो, तो ये हो गया आपका पाई आर। लेकिन स्ट्रेट लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट वे होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट वे ये है, और ये क्या है? डायामीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायामीटर, और डिस्टेंस क्या आएगा? पाई आर। फुल सर्कल है, डिस्टेंस 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट 0। हाफ सर्कल है, वन एंड टू अनदर एंड, डिस्प्लेसमेंट इज डायामीटर मतलब 2r, और डिस्टेंस का मतलब होता है पाई आर। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। रिविजन करो, आपको आराम से आ जाएगा।